अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करना है ग्रेड 8 का चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन कि खाने को हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं बेहतर तरीके से और उसको प्रिजर्व करना मतलब उसको ज़्यादा टाइम तक हम उसको महफूज किस तरह कर सकते हैं। यूज़ ऑफ बेटर क्वालिटी जीन्स इन दी एनिमल्स इज़ प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड्स ऑफ मिल्क एंड मीट। क्या कह रहे हैं कि हम लोग जानवरों में वो वाले जीन्स यूज़ करके जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क दे सकें या उनका मीट ज़्यादा अच्छा हो सके, हम जानवरों में वो वाले जीन रख देते हैं जिससे हमें क्या हो, फ़ायदा हो और हमें ज़्यादा मिल्क मिले और ज़्यादा मीट मिले। प्रोडक्शन ऑफ better quality fruits and vegetables and increasing their shelf lives are also due to using biotechnological techniques। क्या कह रहे हैं कि हम लोग सब्जियां और फलों को भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करा सकते हैं और उनके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर कैसे, जैसे हम लोग खादों को यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा फसल होती है। उसके बाद हम लोग फ्रिज वगैरह में फ्रूट्स को रख सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोड्यूस करवाते हैं और उनको ज़्यादा टाइम तक यूज़ भी कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही। हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी इन टेक्निक्स आर आल्सो यूज फॉर क्यूरिंग डिजीज़ एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। क्यूरिंग डिजीज़ का मतलब है कि बीमारी का पता चलाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए और हम अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। द डिजीज़ फॉर विच प्रीवियसली नो एडवोकेट ट्रीटमेंट वाज अवेलेबल कैन नाउ बी ट्रीटेड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। क्या कह रहे हैं कि ऐसी बीमारियां जिनका पहले कोई भी इलाज नहीं था लेकिन अब वो क्या हो रही हैं, वो भी ट्रीट हो रही हैं। जैसे कैंसर का पहले कोई इलाज नहीं था लेकिन अब साइंस ने तरक्की की, बायोटेक्नोलॉजी ने तरक्की की, जिसकी वजह से अब हम क्या करते हैं, ऐसी मेडिसिन्स आ गई हैं जिसकी वजह से कैंसर का भी ट्रीटमेंट मौजूद है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट काज ऑफ डिजीज़, ना सिर्फ वो क्या कह रहे हैं हम उसका इलाज कर रहे हैं बल्कि हमें बीमारी की असल वजह भी पता चल रही है। प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज़, और ऐसी मेडिसिन्स भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे क्या हो रही हैं, जो बीमारी के ख़िलाफ़ क्या कर सकती हैं, फ़ाइट कर सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है, लड़ सकती है। क्यूरिंग एंड करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स, क्या कह रहे हैं कि जेनेटिक जो डिफेक्ट्स खराबियाँ हैं उनको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ठीक कर रहे हैं। आर द मेजर रोल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग बेटर हेल्थ, इससे क्या हो रहा है कि हमारी सबसे ज़्यादा सेहत क्या हो रही है, बहुत बेहतर हो रही है। वेरियस बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स विच आर यूज इन पाकिस्तान टू सेव लाइव्स इंक्लूड, यहाँ आपका क्वेश्चन बनेगा राइट वेरियस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स विच आर यूज इन पाकिस्तान, और उसका आंसर में आपने लिखना है इंसुलिन, वैक्सीन, ग्रोथ हार्मोन, बीटा एंड्रोफिन, इंटरफेरोन, ये नेम लिखने हैं आपने और इनके यूजेस भी करने हैं। देखिए इंसुलिन किस लिए यूज़ करते हैं, हम लोग डायबिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं लाइक जिनको शुगर होती है, उनके लिए हम लोग क्या है, इंसुलिन यूज़ करते हैं ताकि उनका शुगर लेवल क्या हो सके, बैलेंस हो सके। वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन ऐसा मेडिसन है, ऐसा इंजेक्शन है कि हम अगर किसी बीमारी से हम बचना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए पहले से ही जो है अपने बॉडी के अंदर डेड फॉर्म में वही जरासीम डाल देते हैं वैक्सीन के थ्रू, ताकि वो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर सके, एक्टिव कर सके और उन जरासीम के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना सके। जब रियल में वो जरासीम हमारे जिस्म के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, वो उनको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन यूज़ फॉर स्टिमुलेटिंग ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है कि हम कुछ बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनकी हाइट नहीं इंक्रीज़ हो रही होती, तो ये ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है, उनकी ग्रोथ इंक्रीज़ करते हैं हम लोग। बीटा एंड्रोफिन आ पेन किलर ड्रग, इससे क्या होता है कि हमारे कहीं पे भी दर्द है तो हम ये वाली मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। इंटरफेरोन एंटी वायरल प्रोटीन, इससे क्या होता है कि हम लोगों को कोई भी वायरल डिजीज़ लग रही है जैसे कफ, खांसी वगैरह, तो ये उसके लिए हम यूज़फुल होती है। ये 5 आपने नेम भी याद करने हैं और इनके यूजेस भी याद करने हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सिविक वाटर आर आल्सो रिजॉल्व यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। क्या कह रहे हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स यानी हमारी माहौलियाती जो मसले हैं वो कौन कौन से हैं, आबादी का ज़्यादा होना, पोल्यूशन ज़्यादा होना और गंदे पानी का ज़्यादा होना, ये सारे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं
बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। सॉरी, ये आपका वर्ड था सीवरेज वाटर। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया आर यूज्ड टू ट्रीट सीवरेज एंड रिफ्यूज़। बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग क्या कर रहे हैं, सीवरेज के सिस्टम को भी ट्रीट कर सकते हैं, यानी गंदे पानी को भी अलग करके उसको भी रिजोल्व कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। दे में आल्सो भी यूज टू क्लियर स्पॉइल्ड ऑयल। इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ख़राब ऑयल होता है उसको भी ठीक करने के लिए और साफ़ करने के लिए। माइक्रोब्स विच आर यूज एज बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइज़र्स, बायो सेंसर्स। ये जो हम लोग फर्टिलाइज़र्स खाद्य वगैरह डालते हैं, इनके अंदर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनको भी क्या करता है, उनके भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करता है। आर बीइंग डेवलप यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स, ये सब चीज़ें हम क्या करें, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक से करें। आपने जस्ट इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन करना है, जो है कि राइट वेरियस बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड इन पाकिस्तान। और उसमें आपने इनके नेम्स करने हैं, इंसुलिन, वैक्सीन, ग्रोथ हार्मोन, बीटा, एंट्रोफिन, इंटरफेरोन, इनके यूजेस करने हैं। जस्ट ये आपने याद करना है, बाकी सब आपने रीडिंग करनी है।